वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सीरीज में 3 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल में कप्तान बरकरार, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड में शामिल। टीम 27 जुलाई को अमरीका पहुंचेगी। 31 जुलाई 2 और 3 अगस्त को 3 टी20 मैचेस शेड्यूल हैं। टी20 सीरीज लॉर्ड हिल अमरीका में शेड्यूल। वनडे इंटरनेशनल मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को शेड्यूल। टी20 टीम में सलमान अली आखा, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। फहीम अशरफ, फखर जमा, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। हसन नवाज, साइम अजूब, इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल। वनडे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के 16 खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आखा, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफी, फहीम अशरफ वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल हैं। फखर जमान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, साइम अजूब भी स्क्वाड का हिस्सा। हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, अबरार अहमद, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम भी शामिल हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज का ऐलान कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की बीजिंग चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात है। फील्ड मार्शल की चीनी नायब सदर से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई और आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में सीपैक के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में दोनों मुमालिक का दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मुलाकातों में दोनों मुमालिक में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकातों में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। चीन ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की। आपको बताएं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन का सरकारी दौरा किया है। चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की इलामत करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल, सीपैक के तहत रवाबित और मुश्तरका जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट इजलास में इसराइल की पार्लियामेंट की जानिब से फ़लस्तीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर मुज़म्मती करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। फ़लस्तीन के लोगों के साथ ये ऐवान मुकम्मल तौर पर हिमायत करता है। करारदाद के मतन में ये कहा गया है, सेनेट ने करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर सेनेट ने करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। अहम खबरें सेनेटर पलवशा की जानिब से करारदाद पेश की गई। सेनेट इजलास में इसराइल के पार्लियामेंट की जानिब से फ़लस्तीन के खिलाफ करारदाद, सेनेट ने करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का कहना है, गजा शहर में हर 5 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। हर रोज केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 से ज़ायद अफराद, जिनमें से अक्सरियत बच्चों की है, मुबैना तौर पर भूख से मर चुके हैं। बैन अक़वामी इमदादी तंजीमों और इंसानी हुकूक के ग्रुपों और अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया, गजा में इमदाद पहुंचना इंतहाई मुश्किल और इलाके में भूख का बुरान इतना संगीन कभी नहीं था। लेकिन दूसरी जान इसराइल का कहना है, गजा में कोई मुहासरा नहीं और वह हमास को ग़िज़ाई किल्लत के किसी भी मामले का जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे के गैर कानूनी इल्हाक के लिए इसराइल की पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा खुद मुख्तारी के दावे को बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी इंसानी कवानीन को नज़रअंदाज कर रहा है। इसराइल के ऐसे एक तरफ़ा इक़दामात न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं, बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने आलमी बिरादरी, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के इदारों पर जोर दिया कि वो इसराइल को उसके गैर कानूनी और जारहाना इक़दामात पर जवाबदेह बनाए। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमर वली ने भी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PTI के उरूज का टाइम गया। इनका उरूज 14 साल कैद है। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के ओहदे से बानी PTI भी नहीं हटा सकता। जिस तरह बानी PTI कहता था, मुझे कोई नहीं हटा सकता, बानी को जिसकी वजह से कोई नहीं हटा सकता था, वो तो सजाएं झेल रहा है। अभी भी आप चाहते हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर की किसी बात पर यकीन करूं? अली अमीन गंडापुर अपना एतमाद खो चुके हैं। इनका उरूज का टाइम गया। इनका उरूज जो है वो 14 साल कैद है। अभी भी आप चाहते हैं कि मैं अली अमीन की किसी बात पे यकीन करूं? उनको इमरान खान भी नहीं हटा सकता। जिस तरह इमरान कहता था कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, अभी इमरान को जिसकी वजह से कोई नहीं हटा सकता था, तो वो तो सजाए जेल रहे। मैं वो जर्नैल की बात कर रहा हूँ। तो इसके पीछे भी एक है
गंडापुर खुद दहशत गर्दों का स्पॉन्सर्ड है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर इरफानुल्लाह का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अली अमीन से पूछना चाहिए आप लोगों ने तालिबान को क्यों दोबारा आबाद किया। दहशतगर्दी को खत्म करने की जब हम बात करते थे तो ये लोग कोशिश करते हैं ये ऑपरेशन ना हो। गंडापुर दहशतगर्दों का सरपरस्त है। सेनेटर अफनानुल्लाह का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। बात करेंगे मोदी की तो मोदी को दौरा इंग्लैंड के दौरान भी हजीमत का सामना। भारतीय चाय वाले ने बरतानवी वज़ीर आज़म के सामने मोदी को आकाशात ला दी। कहा एक चाय वाले से दूसरे चाय वाले तक, जिस पर मोदी ने हजीमत के जख्म छुपाने के लिए मुस्कुराहट का सहारा लिया, लेकिन अतराफ में बड़ा कहकहा भी लगा। लड़के का तंज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। याद रहे मोदी खुद को चाय वाले की मिसाल देकर सियासत में लाए थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चिलास में सैलाबी रैली में जाम हक होने वाले डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बेटे हादी की नमाज जनाजा शाहिदा इस्लाम अस्पताल के सब्जाजार में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में ज़िला इंतजामिया के अफसरान ने और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हादी की मैयत आज ही चिलास से लोधरा पहुंची है। डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बेटे हादी की नमाज जनाजा शाहिदा इस्लाम अस्पताल के सब्जाजार में अदा कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इब्रार अहमद मिर्जा कहते हैं कि 10 जून से अब तक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस 9 अफराद जाँ बाक हो चुके, जिनमें सबसे ज्यादा 8 जो अमवात हुई वो दियामिर में हुई। उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों में अफवाज पाकिस्तान की मदद से अब तक 45 से ज़ायद सयाहों को मुतासरा इलाकों से बाहिफाजत निकाला जा चुका है।